નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી મોટાઘાણા પ્રાથમિક શાળા પરિવાર વતી ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે ધોરણ 7 અંતર્ગત આપણે હિન્દી વિષયની અંદર એક કવિતાનું અધ્યયન કરશું. તો કવિતાના કવિ છે શ્રી રામનરેશ ત્રિપાઠી અને કવિતાનું નામ છે તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ, એટલે કે ત્યારે યાદ તમારી આવે છે. પ્રસ્તુત કાવ્યની અંદર પ્રકૃતિના દરેક કણકણને જાણે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે એના સર્જનહારા એવા પરમેશ્વરની યાદ અપાવે છે. એનું ખૂબ જ રસપ્રદ વર્ણન અહીં કવિએ કર્યું છે. તો મિત્રો, અહીંયા જોઈએ આપણે तो जो सुबह का वातावरण जो है वो बहुत खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है. रिमझिम बारिश हो या खिली हुई कलियाँ हो आदि सब हम देखते हैं तो ये सब हमारा मन मोह लेते हैं और उसे देखकर हमें ये सब बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है. साथ ही हमें हमारे मन में उसकी सृजनहारा जो उसका रचयिता है उसकी याद जैसे हमें दिलाती है. इसलिए रामनरेश त्रिपाठी जी यहाँ कह रहे हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है. अर्थात जब हम सुबह उठते हैं तब हमें जो पंछियों का कलशोर सुनाई देता है और इन मीठे मधुर आवाज़ को सुनकर जैसे लगता है कि ये सारे विहंग है जो खुशी के गीत गाने लगते हैं और उसके ये खुशी के गीत हमें बहुत अच्छे लगते हैं. और जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण को पाकर मानो कलियाँ भी मुस्काती मुस्काती मानो फूल होने लगती है, तो हम कलियों की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह अपने दरवाजे खोल रही है, यानी उसका धीरे धीरे फूल में रूपांतर हो रहा है और उसे देखते ही ऐसा लगता है कि वह हमारे तरफ मुस्का रही है, मुस्काती है. इसीलिए और सुबह की जो पवन होती है वह बहुत ही खुशनुमा होती है और इसीलिए यही जब कली जो है उसमें से फूल बन जाता है तो उनकी मानो खुशबू की लहर यानी तरंग एक सुगंधित वातावरण का निर्माण कर देती है और ये खुशबू की लहरें हमें जैसे घर से बाहर आके मानो दौड़ लगा रही है. इसलिए ये मनमोहक दृश्य को देखकर सृष्टि के जो सृजनहारा प्रभु है उसकी याद हमें आने लगती है कि ये सब जिसने निर्माण किया है वो परमपिता परमात्मा, उसका रचयिता, उसका सृजनहारा कैसा होगा. और यही हमें ये सारी चीज़ें हमें उसकी याद दिला देती है. फिर आगे कवि श्री कहते हैं जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है. देखो मित्रों, यहाँ पे पानी की बूंदे गिरने की जब आवाज़ होती है मानो छम छम सी और बिजली आकाश में चमचम करके चमचमाती है और तब ये जो वातावरण है उसे मैदानों में वन बागों में जैसे हरियाली छा जाती है, क्योंकि बारिश के आगमन से चारों ओर हरियाली लहराने लगती है. और ये जो वातावरण है ये भी हमें बहुत ही अच्छा
लगता है। साथ ही साथ वर्षा ऋतु का जो दृश्य है उससे हमें जैसे पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली छाने लगती है और फिर यह हरियाली को देखकर हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। उसी वक्त हमें उस परमपिता परमात्मा उसके सृजनहारे की याद आने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग की सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि जब ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि जब हम ये जो वातावरण है ये हमें प्रफुल्लित कर देता है, मनमोह लेता है हमारा, और इसीलिए ये जो उसकी जो ठंडी ठंडी हवा की जो लहर है, मानो वो मस्ती ढोकर ढूना यानी उठाना, बोझ उठाना, मस्ती को लेकर आ जाते हैं हवा की जो ठंडी ठंडी लहर है वो। और इसे हमें जब ये छूती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उसी वक्त हमें उसके सृजनहार जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी हमें याद आने लगती है। तो मित्रों, यहाँ पे जो कुछ नए शब्द है उसकी हम चर्चा करें तो चिड़िया यानी पंछी, खुशी, आनंद, आगे देखें तो मुस्कान और लहर यानी हवा की तरंग, सृजनहारा यानी जो जिसने सर्जन किया है वो ईश्वर, और हरियाली यानी हरा भरा। और आगे इस कविता को हम ऐसे गा सकते हैं, जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती